Discussed below are some of the salient features, issues, as well as examples of the ways in which judicial review is prescribed by the Supreme Court of India. So, these are some major judicial reviews which have been prescribed by our Supreme Court of India. So, what are those? Those are individual and group rights, center and state relation, fairness and executive action, and basic structure. So, these are the four major salient features. We will be discussing each and every feature individually. So, today we will discuss the first salient feature, that is individual and group right. So, student, our first salient feature is individual and group right. Article 13 of the Constitution of India provides that the state shall not make any law which take away or abridges the right conferred by this part 3rd fundamental right, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि आर्टिकल 13 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये बोला गया है कि जो स्टेट है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि एब्रिज हो, यानी कि उस राइट से बिल्कुल डिफरेंट हो। से फॉर द एग्जांपल अगर हम बोलें कि कहीं पे किसी ने किसी की पिटाई कर दी है और हम इसी चीज़ को हम ये बोल दें कि वहाँ मारपीट हो गई, तो ये उसी बात का एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू होगा, यानी कि उसी बात को दूसरे तरीके से कह देने वाली बात हो जाएगी। तो जो कोर्ट है, जो कानून है, वो आपको ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बोला है, जैसे बोला है, उसको वैसे ही अप्लाई किया जाए, जो कि हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में लिखा है। और ये बोला गया है कि अगर कोई भी कानून उसके खिलाफ बनता है, मान लीजिए हमारे पास राइट टू लाइफ है, ठीक है, राइट टू लाइफ में उन्होंने बोला है आपको जीने का पूरा अधिकार है, आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो रोटी का, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग होती है ना, रोटी कपड़ा मकान की, वो आपको गवर्नमेंट देगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसका कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन निकाल दे कि 2 रोटी देगी, 2 मकान देगी, नॉट लाइक दिस। सो अगर कोई भी कानून है और एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शेल टू बी एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड, यानी कि कोई भी ऐसा कानून है जो उसके खिलाफ बन रहा है, उसके स्टूडेंट, ये जो ये लाइन है दैट एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कानून है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी कानून है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग कानून नहीं है, उस कानून का जो एक्सटेंट है वो जिस हद तक भी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड मीन्स शून्य हो जाएगा, मीन्स इनकैपेसिटेंट हो जाएगा, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इनवैल्यूएबल हो जाएगा वो कानून। So Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of Constitution Drafting Committee of the Constituent Assembly, has termed this provision as the heart of the Constitution. उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोविजन को बोला कि ये हार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। रीज़न बीइंग कि एक बार जो भी चीज़ें ड्राफ्ट हो गई हैं उसमें, और एक बार जो भी चीज़ें लिख गई हैं उसमें किसी भी तरह का चेंज, किसी भी तरह का कॉन्ट्रवेंशन बहुत मुश्किल है होना। So, this article provides explicitly the power of judicial review to the courts in the matter of fundamental rights. Furthermore, Article 32 offers the Supreme Court the power to enforce fundamental rights and provide one the right to move the Supreme Court for enforcement of those rights. सो आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 ये बताता है आपको कि हर किसी को अधिकार है अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रीच करने का। अगर कोई भी उन फंडामेंटल राइट का कोई भी उल्लंघन करता है या कोई भी वॉयलेशन होता है तो आपको पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का और अपने अधिकारों को इन्फोर्स कराने का, यानी कि वापस पाने का। So, from this article, the Supreme Court derives authority to issue directions on order or writs in the nature of habeas corpus, that is, order to release of a person is unlawfully detained. यानी कि ऐसे ही कुछ ऑर्डर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट तुरंत डायरेक्शन देता है
या इस तरीके के आप कोर्ट में रेट डाल सकते हो, यानी कि पिटीशन डाल सकते हो जिसमें आपके फंडामेंटल अधिकारों का हनन हो रहा हो, वॉल्यूशन हो रहा हो, जैसे कि एक हैबिस कॉर्पस रेट होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी पर्सन को इलीगली, अनलॉफुली पुलिस ने पकड़ रखा है, डिटेन कर रखा है बिना बात के, तो आप कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, अपनी पिटीशन लगाइए, रिट लगाइए, और कोर्ट वहाँ से ऑर्डर करेगी कि उनको तुरंत के तुरंत छोड़ दिया जाए। Prohibition mandamus, that is order to a public authority to do its duty। एक मैंडेमस की रेट होती है। मैंडेमस का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी ऐसी पब्लिक अथॉरिटी है, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि पब्लिकली है, उसको अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से करनी आनी चाहिए। यानी कि सपोज कोई पुलिस मैन है, ठीक है, वो रिश्वत ले रहा है, ठीक है, या फिर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, एक पिटीशन लगा सकते हो जिसके अंदर कोर्ट उसको गाइडलाइंस फिर से इशू करेगी कि वो अपनी ड्यूटी तमीज़ से ठीक से करे।